मैं आपको चांदनी मैटर में आप यही देख रहे हैं, कैलाश रेजिडेंसी, यहीं चांदनी का घर है और यहीं से शादी हुई थी, उसकी विदाई हुई थी और 17 अगस्त को उसकी मौत हो जाती है उसके ससुराल में। तो ससुराल में मौत हो जाती है, श्रीकुंज अपार्टमेंट में, वहाँ से मौत की साजिश रची जाती है। उसके ब्रेकिंग खबर दिखाने जा रहा हूँ। जो उसका हस्बैंड होते हैं प्रतीक, वो जज होते हैं और लोगों को क्या ये था कि जज प्रतीक कोई केस को हैंडल कर लेगा, कानून अपने हाथ में लेगा, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। आज इस बात का खुलासा हो रहा है और खुलासा ये है कि जज प्रतीक का बेल रिजेक्ट हो गया है। जज प्रतीक का बेल रिजेक्ट हो गया है और जज साहब ने जज प्रतीक का ही नहीं, जज प्रतीक की बहन है, जज प्रतीक की माँ है, जज प्रतीक के पिताजी हैं, सभी लोग जो परिवार जितने भी आरोपी हैं, सभी आरोपी का बेल रिजेक्ट हो गया। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि जज हो या कोई भी हो, अगर कानून ईमानदारी से काम करे, इन्वेस्टिगेशन अगर ईमानदारी से हो तो सबके लिए कानून बराबर है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार वालों जो है, चांदनी की बहन, चांदनी के परिवार वाले दम ऐसे लड़ाई लड़ते रहे कि वो ये नहीं सोचे कि मेरी बहन की जान चली गई, मेरी बेटी की जान चली गई, छोड़ो इस बात को, लेकिन उसके इंसाफ के लिए ये लोग लड़ते रहे और जज प्रतीक का बेल रिजेक्ट करवा दिया। कई ऑडियंस हमसे ये अपडेट लेना चाहते थे कि चांदनी के मैटर में अभी क्या हुआ। तो चांदनी के मैटर में सबसे बड़ी खुलासा ये हो रहा है कि जज प्रतीक का बेल जो है रिजेक्ट कर दिया गया है। जज प्रतीक का बेल रिजेक्ट कर दिया गया और इसमें सबसे बड़ी बात है, रिजेक्शन का कारण ये भी दिया गया है कि जिस समय मेडिकल रिपोर्ट, चांदनी का मेडिकल रिपोर्ट जो हॉस्पिटल दिया था, जो हॉस्पिटल यूनिवर्सल हॉस्पिटल ने दिया था, उस समय जो रिपोर्ट दिया था वो रिपोर्ट सब कुछ सही सलामत दिखाया था कि सब कुछ वो नॉर्मल थी, वो ऐसे ही मतलब उसका नेचुरल डेथ का शो दिखा रहा था। लेकिन परिवार वाले को लगने के बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि पुलिस को कि यूनिवर्सल हॉस्पिटल ने माना इस बात को कि मैं जो रिपोर्ट बनाया था वो गलत रिपोर्ट था, सारा रिपोर्ट गलत था और वो इस बात को मान करके उसने एक लिख करके दिया, सारा जो वास्तविकता था वो वास्तविकता रिपोर्टिंग दिखाया और इस बात को यूनिवर्सल हॉस्पिटल ने माना कि हमसे गलती हुई है, वो हमारी गलती है, जो ऑपरेटर है उस ऑपरेटर की गलती की वजह से हम लोगों ने उस टाइम का रिपोर्ट दिया था। उसी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जज प्रतीक बेल लेना चाह रहा था, लेकिन चांदनी के जो वकील हैं, चांदनी के वकील ने उस रिपोर्ट को बिहाफ पे, जब गलत रिपोर्ट निकाला गया कि ये गलत रिपोर्ट था, जब कोर्ट यूनिवर्सल हॉस्पिटल खुद मान लिया कि मैंने जो रिपोर्ट दिया था वो गलत रिपोर्ट है, ऑपरेटर की वजह से गलत रिपोर्टिंग बन गया। वास्तविकता ये है कि ये जो वास्तविकता वो वास्तविकता दिखाया। पल्स रेट की बात करें, बीपी की बात करें, शुगर की बात करें, सारा कुछ कम था, वो सारे कुछ को माना और वो माना कि गलती से हुआ है और इसमें जज प्रतीक का संलिप्तता दिख रहा है, उनके परिवार को संलिप्तता दिख रहा है कि चांदनी की मरवाने में, चांदनी को मौत के घाट उतारने में उन परिवारों का हाथ है। बाकी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है। अभी फिलहाल जो है जज प्रतीक का पूरा परिवार फरार चल रहे हैं और हो सकता है ये मामला जज प्रतीक जो है हाईकोर्ट में वो पटिशन डालेगा अपने बेल के लिए। अब हाईकोर्ट का मामला है कि हाईकोर्ट में अब क्या होगा। हाईकोर्ट में हर हाईकोर्ट के जज के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इतने साक्ष्य है, स्क्रीनशॉट हैं, चांदनी के ऑडियो हैं, चांदनी की हर बात है जो पहले मौत से पहले उसने अपने परिवार से शेयर की थी, सारी बातें जज कोर्ट में रखा गया है। और यूनिवर्सल हॉस्पिटल का जो रिपोर्टिंग है उस रिपोर्ट पर भी सिविल कोर्ट ने जो बेल रिजेक्ट किया वो सारे सबूत है। तो शायद हो सकता है हाई कोर्ट से भी जज प्रतीक का बेल रिजेक्ट हो सकता है। बाकी हम देखेंगे उस समय का अपडेट, जो भी होगा वो अपडेट दिखाएंगे। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।